हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं जी मैथमेटिक्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है सीबीएसई में या सारे स्टेट बोर्ड में, 10th बोर्ड के एग्जाम में। और इसके पहले भी हमने पढ़ा है, तो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। बनाने का कंसेप्ट सेम रहेगा, सवाल पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। देखते हैं क्या डिफरेंट है सवाल। सवाल बोल रहा है अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। सेलर वो होता है जो नाव को ऑपरेट करता है, चलाता है बोट को, ठीक है। तो वो जो है 40 मिनट में डाउन स्ट्रीम में जाता है। कितना किलोमीटर जी? 8 किलोमीटर। मतलब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर का आप ग्राफ देखिए, ये डाउन स्ट्रीम है। जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, पानी का जो धारा है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में ये बोट भी जा रहा है। तो उसी डायरेक्शन जब में जा रहा है तो 40 मिनट में मात्र ये 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। एंड रिटर्न इन 1 आवर। चलिए, कितना मिनट लगता है जी? 40 मिनट। कितना किलोमीटर की दूरी? 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब रिटर्न आ रहा है, इसको रिटर्न तो आना पड़ेगा ना, गया है तो रिटर्न आ रहा है तो 1 आवर लगता है। ठीक, 1 आवर लगता है। कितने किलोमीटर के लिए जी? 8 किलोमीटर। अब देखिए रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आएगा तो क्या होगा जी? विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, धारा के विपरीत डायरेक्शन में। धारा का डायरेक्शन क्या है जी? लेफ्ट टू राइट मान लीजिए। तो ये जो बोट है उसका डायरेक्शन चलने का क्या है जी? राइट टू लेफ्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो पानी इसका साथ देगा कि नहीं देगा ना जी? पानी साथ नहीं देगा। पानी क्या करेगा? वाटर क्या करेगा? इसके स्पीड का विरोध करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये रोकेगा आगे बढ़ने से, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है तो रोक रहा है, तो स्पीड में क्या होगा? कमी आएगा। तो कमी आएगा तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या लगेगा जी? टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे क्या है? पानी जो है इसका साथ दे रहा है, इसके साथ में है पानी का साथ। ठीक, तो जब पानी का साथ है इसको, तो पानी जो है इसको धक्का देकर आगे की तरफ ले जाएगा, तो कम टाइम लगेगा 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ये कंसेप्ट है। अब देखिए, हमने पहले जो पढ़ा था उसमें टाइम सेम था, ठीक है। तो सेम टाइम में अलग अलग की दूरी तय कर रहे थे। यहाँ पे टाइम आपका अलग अलग हो गया, डिस्टेंस आपका सेम है। ठीक है, दोनों ही तरीके से बनाएंगे। ये जो है कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ये लॉन्ग विधि आप समझ जाएंगे तो ट्रिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा इसको, तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स भी इसका आसान रहेगा समझने में। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। ठीक, ये तो पानी के धारा जो बह रहा है उस समय की बात है। अब क्या बोल रहा है कि नहीं, जब पानी स्टिल था, पानी में कोई बहाव नहीं था, पानी में कोई मोशन नहीं था, तब ये जो सेलर था उसका स्पीड निकालिए। ठीक, एंड द स्पीड ऑफ द करेंट, और जो धारा है उसका स्पीड निकालिए। ये क्या है? ये दोनों एक साथ है, मतलब धारा और बोट। ये भी धारा और बोट एक साथ है, ठीक। लेकिन ये अलग और ये अलग। जब स्टिल है तो बोट का खुद का स्पीड कितना होगा वो निकालना है, और वाटर का धारा जो है उसका खुद का मोशन कितना है, करंट का, वो आपको निकालना है। 4 फिगर हमने दिया है। एग्जाम में भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लोग बनाए तो एक फिगर बना दे तो अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, ठीक, इसको छोड़ना नहीं है। तो मान लेंगे हम कि स्टिल वाटर में सेलर का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, और जो करंट है इसका स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मान लिया कि बोट का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और करंट का जो स्पीड है y किलोमीटर
पर आवर। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेट स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and that of the current बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ ग्राफ आपने बना दिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर यहाँ लिख दिए और करंट का y किलोमीटर पर आवर लिख दिए, तो समझने वाला समझ जाएगा कि ये है। आप नहीं लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। चलिए, अब क्या करना है, ये तो स्टिल वाटर में सेलर का हो गया और करंट का स्पीड हो गया। अब ये सेपरेट हो गया, यही हमको निकालना है। क्या करना है जी, यही हमको निकालना है। अब आते हैं थर्ड में, फर्स्ट कंडीशन, डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अब देखिए पानी बहने लगा। समझिए सवाल कैसे बनाएंगे। सवाल को बोझ नहीं बनाना है, सवाल को समझना है। पहले ये स्थिर है, नाव चल रही है, खेरा है, ठीक है, बाहर स्टिल वाटर में। अब इसको नाव को क्या किए, इस धारा जो बह रहा है उसमें डाल दिया, मतलब इसमें पानी में धारा दे दिया। तो इस नाव का जो स्पीड x है वो क्या होगा, y से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस स्पीड से ये पानी बहने वाला है, चल रही है, पानी का धारा जो है वो स्पीड इसके साथ हो जाएगा। पानी अपने धारा के स्पीड से इसको बहा के लेके जाएगी। तो धारा का स्पीड जो होगा वो, और ये जो बोट होगा, बोट का जो खुद का स्पीड होगा, वो दोनों मिल करके कंबाइन स्पीड हो जाएगा किसमें जी, डाउन स्ट्रीम में। तो इसका कितना है x किलोमीटर, इसका कितना है y किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम, आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा जी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये 8 किलोमीटर है, ये 40 मिनट है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने का दो तरीका है, कन्वर्ट करने का दो तरीका है। देखिए आप या तो टाइम निकाल लीजिए या डायरेक्ट स्पीड निकाल लीजिए। तो टाइम जब निकालेंगे तो रिलेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि स्पीड निकालते हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर और टाइम कितना है 40 मिनट। तो 40 को आप क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये मिनट है तो मिनट में को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक। डाउन स्ट्रीम में कन्वर्ट कीजिए, 8/40/60 कैसे हो जाएगा जी, 8 इंटू 60/40। चलिए 12, इसको फर्स्ट मान लीजिए। आ गया इधर 12, 12 आ गया। अब हम चलेंगे
ये फर्स्ट मान लीजिए किसका, डाउन स्ट्रीम था। अब वो लौटना है, उसको लौटना है बेचारा को, तो अब उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नाव आगे बढ़ रही है, नाव आगे बढ़ रही है पानी के डायरेक्शन में। इसका मतलब हुआ कि नाव जो है पानी के रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इस चल रहा है, तभी जाके वो आगे बढ़ रहा है, नहीं तो पानी उसको आगे अपने साथ बहा ले जाएगा। तो इस स्थिति में नाव का स्पीड जो है एक्स, उसमें से क्या हो जाएगा, ये अवरोध पैदा कर रहा है ना, तो जो अवरोध पैदा कर रहा है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जो जो रुकावट पैदा कर रहा है उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, भगा देंगे। तो जब भगा देंगे, उसको निकाल लेंगे, तो अवरोध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जितने से कम होगा उतने से ही ये आगे बढ़ेगा, तो y से कम हो जाएगा, y से कम हो जाएगा, नहीं x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, डिस्टेंस बाई आवर, यानी 8 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ सेलर इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा जी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 8, ये सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर 8/1 तो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। आपको सिचुएशन से इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देंगे, वी गेट, क्या पाएंगे जी, जब दोनों को जोड़िए, जोड़िए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा जी, 12 प्लस 8। तो y से y कट जाएगा, इधर आपका 2x आ जाएगा, और इधर आपका कितना है जी, 20। इसलिए x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। जब पानी स्थिर है तो बोट कितने के स्पीड से जा रहा है, सेलर कितने के स्पीड से बोट चला रहा है जी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, धारा का स्पीड निकालना है कि धारा किस स्पीड से चलने लगा। तो क्या करेंगे जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, या पुटिंग x इक्वल टू 10 लिख करके कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में ही नहीं सेकंड में भी आप रख सकते हैं, किसी एक में रख सकते हैं। तो x आपका क्या हो गया जी, 10 प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस वाई इक्वल टू 12। अब 10 को 12 की तरफ ले जाइए, y कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही कंसेप्ट है। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, और कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, कैसे बनाना चाहिए इसको। ठीक है, कैसे बनाना चाहिए, आपने ग्राफ बना लिया तो आपका सवाल बन गया। ठीक है, तो ग्राफ जरूर बनाइए, कंफ्यूजन दूर हो जाता है वहीं से। तो आप हमने इसमें क्या क्या सीखा, ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा, और उससे सवाल को कैसे बनाना है ये भी सीखा। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका लाइक शेयर जो है किसी दूसरे का हेल्प कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।